करने के लिए, सारी सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए स्वयं सुप्रीम फादर आते हैं। और उनके पास बेहद का ज्ञान होता है, वो बेहद का बाप होता है, हद से परे का ज्ञान देते हैं और सारी सृष्टि के कल्याण के लिए थोड़े समय के लिए आते हैं। विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? हम यह 5 तत्वों में कैसे आ गए? हमारे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? परमात्मा हमें 5 तत्वों में से परम तत्व में कैसे और कब ले जाएंगे? देवता मनुष्य कैसे बने? चमत्कार का रहस्य, दुनिया की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान लेने के लिए देखिए www.discoveryofnewworld.com और www.vishnuparty.com। आज इस संसार की हालत को देखते हुए सभी को चिंता हो रही है। इतने धर्मस्थल होते हुए भी ये संसार इतना गिरता क्यों जा रहा है? दुख इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसका कारण क्या है? स्थूल साधन होते हुए भी हम इतने दुखी क्यों हैं? खाने जैसा अन्न नहीं रहा, पीने जैसा पानी भी नहीं रहा और श्वास लेने जैसी हवा भी नहीं रही। हर मनुष्य का जीवन खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कौन आएगा इसको बदलने? इसलिए मैं विश्व परिवर्तक आत्माओं को मैसेज देना चाहती हूँ कि ज्ञान सूर्य धरती पर प्रकट हो चुका है। बेहद का महाकाल चक्र पूरा होने जा रहा है और समय की जो परिवर्तन की घड़ी है वो आ चुकी है। नया ज्ञान हमें यहाँ पर मिला है। इस नए ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, दिव्य योग से हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। भगवान जब धरती पर आता है तो उसकी पहचान क्या है? जब अति हो जाती है, अति का भी अंत होता है, कोई किनारा नहीं रहता, धरती भी डूबने लगती है, तब आता है। कब आता है? जब बिल्कुल किसी के पास कोई किनारा नहीं रहता और इतने धर्म, मठ, मंदिर होते हुए भी है उसको कोई बदलने का ज्ञान नहीं किसी के पास नहीं होता, तब परमात्मा धरती पर डायरेक्ट आता है। उसको डायरेक्ट आना पड़ता है। और कब? अब वो प्रलय नहीं है, अर्ध प्रलय, प्रलय, काल प्रलय, महाकाल प्रलय, वो नहीं है। अभी तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करने का समय आ गया। सब आत्माएं वापस अपने दिव्य लोक में जाएगी, अमर लोक में, जहाँ मूल स्थान से आए हैं। तो ये अनंत कोटि कितने समय का है? बेअंत समय का है। बेअंत समय हम सुख की दुनिया में रहे। जैसे अपन सोते हैं रात को, तो हम 8 घंटे सोते हैं तो कितने चुटकी में बीत जाते हैं, और दिन में 8 घंटे कितने काम करते हैं? कितने काम होते हैं दिन के अंदर? सुबह से शाम तक काम ही काम होता है, तो रात को काम क्यों नहीं होता? सुख शांति होती है ना। इसी प्रकार से जो सुख की दुनिया में से हम आए हैं, वहाँ शांति शांति होती है और वो समय बीत जाता है और पता नहीं लगता। और जब अति का अंत होता है, दुख बढ़ जाते हैं। अभी देखा है तो श्वास लेने के लिए हवा नहीं है, श्वास भी मुश्किल से ले रहे हैं, तो कैसे दुनिया चलेगी? इसलिए हमेशा यहाँ दिव्य योग और ज्ञान होगा, जिससे हमें हवा की, पानी की, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये सब सत्व प्रदान होने लगेगा हमारे वाइब्रेशन से, और स्थूल से फिर सूक्ष्म दुनिया की स्थापना होगी और आनंद आएगा। इसमें आनंद आएगा। जो देह को भूलते जाएंगे, इतने जीते भी होंगे, देखते भी होंगे, मगर हम सब चीजों को भूलते जाएंगे। नष्टो मोहा समृद्धि लब्धा, और इच्छा मात्र विद्या बनने से, नष्टो मोहा बनने से ये प्राप्तियां होती है। मृत्यु लोक के अंदर अमर लोक की स्थापना होती है, घोर नरक में स्वर्ग की स्थापना होती है। जब घोर अंधेरा होता है तब ज्ञान सूर्य प्रकट होता है और बेहद का महाकाल आकर डायरेक्ट आपको ज्ञान देता है। बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। और एक बार ही आते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान एक सुप्रीम फादर के पास ही हो सकता है, बाकी किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि होती है। जैसे तीसरी आंख दिखाते हैं
कि भगवान के पास तीसरी आंख होती है। अब भगवान को कैसे पहचानेंगे कि सुप्रीम फादर कौन है? इतने ढेर सारे इस संसार में रोज नए नए देखते हैं, इधर भगवान है, इधर भगवान है, लेकिन अब असली को कैसे जाना जाए? जो सुप्रीम अथॉरिटी है, बेहद का बाप है, वो बेहद का ज्ञान देते हैं और सारी सृष्टि को बदलने की शक्ति रखते हैं, सारे परिवर्तन करने का ज्ञान देते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का परिवर्तन करने का ज्ञान देते हैं और पढ़ाई पढ़ाते हैं, नए ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं और नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, जो ज्ञान आज तक कभी किसी ने न दिया है, न सुना है, न किसी के पास होगा, न हो सकता है। एक ही है ज्ञानदाता और ज्ञान सागर। कहते हैं ना, धरती को कागज बनाओ, सागर को शाही बनाओ और कलम जंगलों की बनाओ तो भी उसके पास ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। इतना ज्ञान सुप्रीम फादर के पास, बेहद के बाप के पास होता है। और सारी सृष्टि का परिवर्तन करने की शक्ति, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का परिवर्तन, जो स्थूल दुनिया देख रहे हैं, मृत्युलोक को परम तत्वों में और परम तत्वों को परम लाइट में वापस जाने का ज्ञान देते हैं। जहां हम आए हैं, अमर लोक से आए हैं, अमर लोक से मृत्युलोक में हम आ गए। तो इतना बड़ा ज्ञान देने वाला कौन हो सकता है? बापों का बाप, बेहद का बाप, वही ये ज्ञान दे सकता है, बाकी कोई ज्ञान दे नहीं सकता। सारे विश्व का कल्याण करने की चिंता बेहद के बाप को ही होती है। कल्याण किसी के द्वारा नहीं होता, तब लास्ट में, अंत के भी अंत में, जब सारी शक्तियां लॉस हो जाती हैं, सारी शक्तियां जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां स्थूल में परिवर्तन हो जाती है, मृत्युलोक में हम आ जाते हैं, तब सुप्रीम फादर जो बेहद का बाप है, ज्ञान का सागर है, दया का सागर है, दिव्य दृष्टि का दाता है, वो हमारी दिव्य बुद्धि को ताला खोलता है। तो जो बेहद की आत्माएं हैं, वही उनको पहचान सकती है। जब संकल्पों से पहले वो कोशिश करते हैं कि संकल्पों से, तो संकल्प वो पकड़ ही नहीं पाती आत्माएं, कहाँ पर है। कोई भी धर्म में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, वो नात जात से परे का ज्ञान देते हैं। तो कहीं भी वो आत्माएं जब होती है, तो संकल्पों से उनको समझ में नहीं आता, नहीं पहचान सकते, नहीं ढूंढ सकते, तब वो मीडिया है, चैनल है, इनके माध्यम से वो अपना परिचय खुद देते हैं कि मैं धरती पर कालों का काल, महाकाल, बेहद का बाप आया हूँ और मैं सारे विश्व का कल्याण करने के लिए अपने 9 लाख बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। उनका आह्वान करते हैं और उनको ज्ञान देने के लिए कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह ये आत्माएं हमारे ज्ञान को समझें, बेहद के बाप को पहचानें, बेहद का ज्ञान समझें और फिर दिव्य लोक में वापस जाने का कार्यक्रम शुरू हो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। खाने जैसा अन्न नहीं, पीने जैसा पानी नहीं, सांस लेने जैसी हवा नहीं। इन्हीं गहराइयों को पहचानने के लिए परम पूज्य बापूजी से जानिए बेहद का महाकाल प्रलय। हम आपको एक दिव्य संदेश देना चाह रहे हैं कि जो बेहद का बाप धरती पर आता है, तो वो कौन सी एक अनोखी बात जो कभी किसी ने न सुनी, न देखी, न समझी हो, वो कौन सी एक नई बात बताता है। जो परिवर्तन है वो कैसे परिवर्तन होता है और कौन परिवर्तन कर सकता है। जैसे बताते हैं कि सांप, सर्प एक खल छोड़ दूसरी लेता है, लेकिन सर्प जीता रहता है, मरता नहीं है। तो बेहद का बाप अमरनाथ जब धरती पे आते हैं, तब अमर तत्वों में हमें स्थित होने का ज्ञान देते हैं। तो अमर तत्वों में हम कैसे जाएंगे? यही जो शरीर हमारा 5 तत्वों का है, मृत्युलोक वाला, यही शरीर डबल लाइट में स्थित होने से, लाइट में स्थित होने से हम परम तत्वों के शरीर में परिवर्तन हो जाते हैं। मगर जब तक बेहद के बाप को नहीं जानते, पावर नहीं आता, पावर लेने की विधि नहीं पता लगती, तब तक हम परिवर्तन नहीं कर सकते।
परिवर्तन का जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि परिवर्तन कैसे करें। जीते जी जो कहते हैं अमृत देवताओं को मिला था, तो वो घड़ी आ चुकी है जब अमरनाथ अमर बनने का ज्ञान दे रहे हैं, मृत्यु से काल के पंजे से छुड़ाने का ज्ञान दे रहे हैं। तो सर्प का बहुत बड़ा मिसाल बताया गया है। इसी तरह से जब हमारे अंदर दिव्य शक्तियां, दिव्य ज्ञान से, दिव्य योग से हमारे अंदर दिव्य शक्तियां प्रवेश करती है, तब ये 5 तत्वों वाला जो शरीर हमारा है वो परिवर्तन होने लगता है। और ये 9 लाख आत्माओं के बिना अकेला कोई भी नहीं कर सकता। 9 लाख आत्माएं इसमें जब सहयोगी बनती है तभी ये कार्य होता है। ये मृत्यु लोक, दिव्य लोक में, अमर लोक में परिवर्तन हो जाता है। जीते जी जो बताया है, जीते जी इसी तत्व में जो कंचन काया का भी यादगार है, हमारी जो काया है वो अमर तत्वों में परिवर्तन हो जाती है। ये बात आज तक ना किसी ने बताई है, ना कोई बता सकता है, और ना किसी के पास विधि है। ये बेहद का बाप अमरनाथ ही ये ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, सबका आह्वान करते हैं, सबका स्वागत करते हैं कि आइए इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सब सहयोगी बने। विश्व परिवर्तन का आधार क्या है? हम यह 5 तत्वों में कैसे आ गए? हमारे 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? परमात्मा हमें 5 तत्वों में से परम तत्व में कैसे और कब ले जाएंगे? देवता मनुष्य कैसे बने? चमत्कार का रहस्य, दुनिया की आदि, मध्य और अंत का ज्ञान लेने के लिए देखिए www.discoveryofnewworld.com और www.vishnupati.com। आप ये वेबसाइट में बुक और वीडियो भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस पते पर संपर्क करें। विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय, केयर ऑफ राधे पाटी प्लॉट, चैनपुर विलेज, GST क्रॉसिंग, रानी, अहमदाबाद, इंडिया। 932-700-4765।